नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि रेलवे में शिक्षक भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं और उसी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सही अपडेट्स दी जाती है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। मैं आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से यहाँ पर शिक्षक भर्ती संबंधी नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। तो यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार कितने पदों पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है और क्या कुछ योग्यताएं हैं जो होने जा रही हैं और कब से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इन सारी स्थितियों को इस वीडियो के साथ स्पष्ट करेंगे, इसलिए निवेदन के साथ की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी 7 जनवरी 2025 से एप्लीकेशन प्रारंभ किए जाने हैं आपके रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ओर से, जिस पर अंतिम जो डेट रखी गई है एप्लीकेशन के लिए आवेदन करने के लिए 6/2/2025 रखी गई है, यानी 6 फरवरी 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यह पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही आप आवेदन कर पाएंगे और जिसके लिए पूरी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं, चाहे वह आप सभी के वेतन मान को लेकर हो, आप सभी के पे स्किल को लेकर हो, या मेडिकल स्टैंडर्ड, या फिर एज रिलेटेड, या फिर टोटल वैकेंसियों को लेकर हो। हालांकि एज से संबंधित यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है आप समस्त कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के लिए यहाँ पर 187 पोस्ट देखने को मिले हैं, जिस पर 18 से 48 साल तक आप सभी का एज होने जा रहा है, यानी 48 साल तक यहाँ पर एज में छूट दी गई है। हालांकि जो एज की गणना है वह 1 जनवरी 2025 से की जानी है। इसी के साथ हम देखें तो यहाँ पर साइंटिफिक सुपरवाइजर के लिए जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है 3 पदों के लिए, साथ में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के लिए भी यहाँ पर 338 पोस्ट देखने को मिले हैं, जिस पर 7th पे कमीशन के तहत आप सभी को मानदेय का भुगतान कराया जाना है, जिस पर 48 साल तक यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 सालों की छूट एज को लेकर देखने को मिली है, जैसा कि कोविड-19 के कारण। साथ में यहाँ पर चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर 54 पद देखने को मिले हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए भी 20 पद सहित फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो कि 20 पद, साथ में 18 साइंटिफिक असिस्टेंट या ट्रेनिंग के लिए, जूनियर ट्रांसलेटर सहित सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए भी 130 पद देखने को मिले हैं, जिस पर जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 2 पद ही मात्र देखने को मिले हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 59 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिले हैं और लाइब्रेरियन के लिए भी 10 पोस्ट देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है, जिस पर अगर आप म्यूजिक टीचर के लिए हैं तो यहाँ पर म्यूजिक टीचर जो कि फीमेल को ही मात्र हायर किया जाना है, जिस पर 3 पद देखने को मिल रहे हैं। और प्राइमरी रेलवे टीचर के लिए अगर हम बात करें तो 188 यानी पीआरटी में भी पद देखने को मिले हैं, जो कि 188 पद देखने को मिले हैं। वहीं असिस्टेंट टीचर के लिए भी 2 पद मात्र देखने को मिले हैं। लैब टीचर के लिए भी 12 पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इस प्रकार से अगर हम टोटल के बारे में बात करूं तो 1036 पोस्ट देखने को मिले हैं। जैसा कि हमने आपसे अभी कहा कि एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है और यहाँ पर कोविड-19 के कारण यहाँ पर एज में छूट दी गई है। इस प्रकार से स्थितियाँ स्पष्ट कर दी गई है, 3 सालों की छूट दी गई है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आप आरआरबी के ऑफिशियल साइट पर विजिट कर सकते हैं और इस प्रकार की पूरी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं आपके नोटिफिकेशन संबंधी। हालांकि 21/12/2024 को यह महत्वपूर्ण रूप से नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं और जैसा कि 5/12/2024 को भर्ती प्रक्रिया संबंधी महत्वपूर्ण रूप से लेटर जारी किए जाते हैं। इसके बाद इन पदों पर यानी 1036 पदों पर महत्वपूर्ण रूप से आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जानी है। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे, क्योंकि आप बने हुए स्टडी नीड्स के साथ और यहाँ पर आपको पूरी तरह सही अपडेट्स दी जाती है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही अपडेट सही समय पर आप तक पहुँचती रहे। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो रेलवे यानी आरआरबी की ओर से जो कि अलग अलग
जगहों के लिए बात कही गई है जिस पर वैकेंसी अप्रूव जो कि किए गए हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल रेलवे मुंबई में 13, बनारसी यानी प्रयागराज के लिए 2, वहीं ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए 6, पटना के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग पद देखने को मिले हैं। क्या कुछ स्थितियाँ बनती हैं, लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे क्योंकि आप बने स्टडी नेट्स के साथ। लेकिन मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर सेंट्रल लेवल की वैकेंसियाँ देखने को मिली है जिस पर निश्चित ही कह सकते हैं कि आगामी जो नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे उस पर सीटेट आप सभी के से निश्चित तौर पर लिया जाएगा। यानी जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सीटेट क्वालिफाई होंगे सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती है। हालांकि जैसे इससे संबंधित फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, अगर आपका कीमती सुझाव रहता है तो अगली वीडियो निश्चित तौर पर लेके आएंगे क्योंकि आप बने स्टडी नीड्स के साथ और यहाँ पर आपको पूरी तरह सही अपडेट्स दी जाती है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आप समझते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।